हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बुल राइडर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे। देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सपोर्ट ओके। सपोर्ट दो तरीके का होता है, एक डायनेमिक सपोर्ट और एक स्टैटिक सपोर्ट। ठीक है, पहला होता है डायनेमिक सपोर्ट। डायनेमिक सपोर्ट और दूसरा होता है स्टैटिक सपोर्ट। ओके। तो डायनेमिक सपोर्ट क्या होता है और स्टैटिक सपोर्ट क्या होता है, इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। डायनेमिक सपोर्ट होता है कि प्राइस, ठीक है, प्राइस जब भी, एक मिनट दीजिएगा, डायनेमिक सपोर्ट पहले हम लोग देखेंगे प्राइस मोमेंटम, प्राइस कैसे मूव करता है। देखिए, ये किसी भी प्राइस का, किसी भी स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि प्राइस जो है इस पॉइंट पे बार बार आके जंप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसको हम लोग जब भी एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस स्पेसिफिक एरिया से प्राइस बार बार जंप होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग डायनेमिक सपोर्ट बोलेंगे। आप देखेंगे यहाँ से प्राइस जंप हुआ, यहाँ से प्राइस जंप हुआ, यहाँ से प्राइस जंप हुआ और यहाँ से प्राइस जंप हुआ, तो इसको हम लोग डायनेमिक सपोर्ट बोलेंगे। और इसी के जैसा होता है एक स्टैटिक सपोर्ट। आप देखेंगे स्टैटिक सपोर्ट में प्राइस इस तरीके से मूव करा और फिर ये रेजिस्टेंस के पास, पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अब जब प्राइस फिर से यहाँ पे आया तो ये अब सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, और फिर से एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसमें है, देखो, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे प्राइस आया और सपोर्ट लेके बाउंस, फिर से प्राइस यहाँ पे, अब देखो ये रेजिस्टेंस पहले था, भी ये सपोर्ट लिया, जंप, और फिर से यहाँ पे सपोर्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक सपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक सपोर्ट। ओके, इसको भी हम लोग एग्जांपल के तौर पे चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ओके, तो इसको डिलीट करेंगे। अब देखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में भी दो तरीके का रेजिस्टेंस होता है, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस और एक स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस और दूसरा हम लोग देखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी प्राइस किसी भी, देखो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है,
तो जब भी प्राइस यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है, इस जगह पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर से डाउन, फिर इस जगह पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप नोट करोगे इस स्पेसिफिक एरिया से, इस पार्टिकुलर एरिया से प्राइस जो है बार बार डाउन जा रहा है, प्राइस बार बार नीचे गिर जाता है यहाँ पे इस एरिया पे जब भी आता है। तो इसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर ऊपर एक बार जंप लिया मतलब, और फिर इसी स्पेसिफिक एरिया से प्राइस बार बार डाउन जा रहा है, तो इसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, और आगे हम लोग देखेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। प्राइस जब भी प्राइस का मोमेंटम ऐसे है, अभी ये पहले एक सपोर्ट था, अभी जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है प्राइस और फिर इस एरिया पे जाता है, तो ये अभी पहले सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी आप देखोगे ये पार्टिकुलर एरिया जो है ये एक स्टैटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस। इस एरिया पे प्राइस ने जंप लिया और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर से एक करेक्शन हुआ अच्छा खासा, और इस एरिया को जंप करके यहाँ पे आया प्राइस और सेम यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस, और जो भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलिए इसको अभी हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। तो इस पे हम लोग पहले सपोर्ट देखेंगे और डायनेमिक सपोर्ट के बारे में देखेंगे। डायनेमिक सपोर्ट कैसे है, तो आप यहाँ पे नोट करोगे कोई भी ट्रेंड लाइन, देखो ये एक एरिया है, देखो ये एक एरिया है और प्राइस बार बार इसी एरिया से जंप ले रहा है। ठीक है, प्राइस बार बार यहाँ पे जंप लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये इस एरिया पे प्राइस बार बार जंप ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक सपोर्ट या ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलेंगे। डायनेमिक सपोर्ट या ट्रेंड लाइन सपोर्ट, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया और फिर जंप करके फिर इस एरिया पे सपोर्ट लिया और फिर अच्छा खासा प्राइस ने हाई दिखाया और फिर इस एरिया से बाउंस लेके अभी ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक सपोर्ट। ओके, क्लियर है? अभी हम लोग इसी में स्टैटिक सपोर्ट को स्टडी करेंगे। स्टैटिक सपोर्ट, ओके, तो हम लोग बैक डेटा में जाते हैं। अभी देखेंगे हम लोग डायनेमिक सपोर्ट को। डायनेमिक सपोर्ट मैंने बताया आपको कि प्राइस जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनेगा, देखिए पहले ये एक रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ पे जब भी आया प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से ही बाउंस ले लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक सपोर्ट। ठीक है, अभी यहाँ से प्राइस जंप करा और ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन होके यहाँ पे देखेंगे आप ये इस एरिया से बाउंस ले, तो इसको हम लोग डायनेमिक सपोर्ट, तो इसको हम लोग स्टैटिक सपोर्ट बोलेंगे। ओके, चलिए इसको डिलीट करते हैं। अभी हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे कि स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टैटिक रेजिस्टेंस को देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग पहले डायनेमिक रेजिस्टेंस को देखते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है जब भी प्राइस यहाँ पे देखेंगे आप एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है,
तो यहाँ पे हम लोग, चलिए अभी हम लोग देखते हैं प्राइस इस एरिया पे जब भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये डाउन जा रहा है, लेकिन जब भी ये जैसे ये ब्रेक करा तो ऊपर गया, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस। आप देखेंगे तो प्राइस इस एरिया पे आया और यहाँ से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस देखते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा प्राइस ने जंप दिखाया और यहाँ से डाउन गया, तो जब भी प्राइस यहाँ से जंप करा और ये एक लो बनाया, इस लो पे ये एक सपोर्ट था, अभी सपोर्ट जब भी ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके जब भी नीचे प्राइस आएगा तो फिर इसी एरिया से प्राइस जो है फिर से डाउन आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग एरिया में भी देख लेते हैं। देखिए इस एरिया से ये एक स्टैटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस जब भी इस एरिया पे आता है तो ये फॉल कर जाता है। पहले ये सपोर्ट हुआ करता था और सपोर्ट से अच्छा खासा जंप दिखाया, और फिर प्राइस जब भी इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आया और इसके बाद जब भी इसको रिटेस्ट करेगा तो ये आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसको हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, प्राइस फिर से जब भी यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स, तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।